फूलपत्ती वाली क्लास आती है, उसमें सबसे अधिक स्टूडेंट लखनऊ की धरती से होते हैं। मैं बड़े प्राउड के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये फर्जी लाइव नहीं होते, ये मेरे सामने बैठे हुए रसगुल्ले होते हैं जो सुबह 6 बजे लाइव आते हैं। तो बस आप ही है, इसलिए हमारे दिमाग में पहले से था कि लखनऊ तो जाना ही है। पिछली बार सर और मैं पटना से जब आए थे तो लखनऊ जरूर आए थे, यहाँ पर चाट वाट खाई और आपके नवाबों का शहर देखा, तभी सोच लिया कि लखनऊ में मीटअप तो करना ही है। और देखिए संयोग था कि 13 अगस्त की तारीख थी, संयोग था 13 अगस्त की तारीख आ रही थी और 13 अगस्त को बब्बर शेर का जन्म दिवस भी था और साथ में रविवार का भी दिन था और आप सभी लोग से मिलना तय था हमारा। तो गुरु आपके सामने है। इस हॉल के अंदर 4 पीढ़ियां बैठी हुई है। एक तो निर्मल सर के पिताजी यहाँ पर हैं जो खुद शिक्षक थे, फिर निर्मल सर है यहाँ पर, फिर उसके बाद में अक्षय गौड़ सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, फिर मैं आपके सामने हूँ और साथ में मेरा रसगुल्ला मेरे सामने है। तो इतनी सारी पीढ़ियां एक साथ एक ही हॉल के अंदर है, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। कोई उत्कर्ष का मीटअप पहली बार लाइव हो रहा है। अब सोचना ये मीटअप जो है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे। सोच रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, सोचते चलना साथ में, ठीक है? उनके बच्चे होंगे, आप दादा बनोगे, दादी बनोगे आप, और वो इस मीटअप को देखेंगे तो आप बोलोगे उन्हें आज के क्या मीटअप होते हैं। मीटअप तो हमारे टाइम में हुआ था, उत्कर्ष आया था और हमने हमारी कमरियां भी हिलाई थी और मोटिवेशन भी लिया था, क्यों ना, बोलोगे ना? तो बस इतना ही कहूंगा आपसे कि बस खूब मेहनत करना, पसीना टपकना चाहिए। उत्तर प्रदेश तो वो धरती है जहां से सूरज तिवारी हुए हैं। सूरज तिवारी आप जानते होंगे, ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गवा दिए, एक हाथ गवा दिया अपना और एक हाथ में केवल 3 उंगली बाकी थी। और जब उनसे पूछा गया कि आपको बुरा नहीं लगता क्या कि आपके पास केवल 3 उंगली बाकी है, उन्होंने एक ही लाइन कही, अगर वो लाइन आपके दिल तक पहुंच जाए तो सूरज तिवारी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीएससी को औकात दिखाने के लिए केवल 3 उंगली काफी है। और हम जहां से आए हैं, पटना की धरती, उनको भी याद करना पड़ेगा एक बार तो, मतलब बिहार की धरती, दशरथ मांझी की भूमि। ये वो देश है जहां पर दशरथ मांझी हुए हैं, जिन्होंने पहाड़ को उसकी औकात दिखा दी और पड़ोसी कहता रहा कि तू नहीं कर पाएगा। कौवे कांव कांव करते रहे और चील अपनी गति से उड़ता रहा और दशरथ मांझी ने एक ही लाइन कही थी कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक है। और देखिए उन्होंने पहाड़ को उसकी औकात दिखाई और पहाड़ को रेत के टीलों में कन्वर्ट कर दिया, पहाड़ को रास्ता बना दिया। आप भी दशरथ मांझी की तरह हैं, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, पर एक बात ध्यान रखना, ये सारी की सारी समस्याएं केवल आपका संघर्ष है, जो आप संघर्ष कर रहे हो। और मैं तो हर बार कहता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, उस माँ को जो सपना आपने दिखाया था कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा, वो सपना पूरा करने का सही समय आ चुका है। अब याद करना, एक क्षण याद करा रहा हूं आपको, आपकी आंखों में पानी आएगा वो क्षण है। और आज तो संयोग है कि निर्मल सर की मम्मी सुदर्शन चक्र वाली माता जो है वो भी आज यहीं पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा सपूत जन्म दिया था जिसने शिक्षा जगत की काया पलट दी। कोचिंग तो हजारों है यार, कोचिंग की कमी थोड़ी है भारत के अंदर। परिवार एक है उत्कर्ष, जो केवल पढ़ाई तो करवाता ही है, लेकिन साथ में शिक्षा के साथ में जो सामाजिक हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करता है। एक फिल्म दिखाऊंगा मैं अभी आपको यहाँ पर उत्कर्ष का सफर की, उसमें देखना किस प्रकार उत्कर्ष कार्डियोथोरेसिक यूनिट है। और आज सुबह ही सर ने घोषणा की है, जो सबसे
पहली बार इस मंच से मैं आपको बता रहा हूं कि उत्कर्ष की तरफ से निर्मल गहलोत सर ने आज घोषणा की है कि 13 करोड़ रुपयों के साथ में निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसका काम समाज सेवा करना होगा। मुझे नहीं पता कि आप क्या क्या सोचकर आए, मैं तो आपसे इतना कह रहा हूं कि आज जब निर्मल सर यहां पर बोलेंगे, हर शब्द को सुनना। मैं सच कह रहा हूं आपको, साक्षात भगवान आपके धरती पर आए लखनऊ में, और वैसे भी ये लक्ष्मण की धरती है ना, तो ये मान लेना भगवान श्री राम खुद आए हैं। लक्ष्मण लाइन कहता हूं, सोचिए आज इनकी जो माँ पापा बैठे हुए हैं, कितना प्राउड फील होता होगा अपने बेटे को देख करके कि पूरे भारत के अंदर उत्कर्ष कोचिंग को पहुंचा दिया इन्होंने। आप सोचना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद में आप अपनी गली में जाओगे, ढोल नगाड़ों के साथ जाओगे, आपकी माँ गेट के ऊपर खड़ी होकर आपका इंतजार कर रही है, थाली हाथ में है, और जैसे ही आप गेट पर पहुंचोगे, बीच में आपकी पड़ोसन भी आएंगे छतों पर आपको देखने के लिए, और उनके चूल्हे की रोटी जल जाएगी। पड़ोसन तो आप सबको याद है ना, हाँ, ये वही पड़ोसी है जो कहता है आपसे कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, एक मिठाई का डिब्बा लेकर के उनके घर पर जाना, बैल बजाना, और केवल एक लाइन बोलना कि आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। भाई साहब, सच बता रहा हूं आपको, आधा खून तो स्वाहा उसी समय है ना, बांके बिहारी लाल की जय हो जाएगी आधे खून की। तो सोचिए, आपकी मम्मी आपका गेट पर इंतजार कर रही है, आप वहां पर पहुंचते हैं, आपकी माँ आपको तिलक लगाती है, और आप उसके पैर छूने के लिए झुकते हैं, और आपकी माँ का जो खुशी का आंसू है वो आपकी पीठ पर गिरता है, वो जन्नत है। एक दिन आपको ऐसा काम करना है कि वो पल तो आना चाहिए, उसकी आंख में खुशी का आंसू आना चाहिए। और मैं जानता हूं कि आज सर के लिए बड़ा भावुक मोमेंट है। आज तक सर राजस्थान के अंदर